ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं श्री सुधाकर पाठक, श्री प्रवीण आर्य, श्री रंजन अत्रेश्य और श्रीमती सुषमा सिंह। गोष्ठी का संचालन कर रही है श्रीमती सुषमा सिंह। नमस्कार। हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को सुषमा सिंह का सादर नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ जो कविगण हैं वो हैं श्री सुधाकर पाठक जी, श्री प्रवीण आर्य जी और श्री रंजय अत्रेश्य जी। सबसे पहले मैं श्री प्रवीण आर्य जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि एक जाने माने कवि हैं और साथ ही एक वरिष्ठ गीतकार भी हैं, जो नए कवियों को मंच प्रदान करते हैं। तो श्री प्रवीण आर्य जी, आपका आज की गोष्ठी में स्वागत है। सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार। कुछ पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूं। जी, स्वागत है आपका। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है। सद्भावना नगर की विकलांग हो चली है, फिर हाथ में घृणा के पत्थर उछल रहे हैं। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं। दो पंक्तियों में एक चित्र देना चाहूंगा। स्वागत है। अंधियार के पखवेरू अलगाव की मुंडेरे, अंधियार के पखेरू अलगाव की मुंडेरे, आतंक की धुनों पर गाहर गजल रहे हैं। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे। बहुत सुंदर। हमारे पिताजी पूज्य आचार्य जगदीश आर्य जी, जो देहदानी हुए, उन्होंने एक गीत लिखा और वो कालजयी गीत बन गया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर दिया। आज काफी करोड़ों लोग उस गीत को भजन के रूप में अंगीकार कर चुके हैं। जी, प्रस्तुत कर रहा है छोटा सा गीत। स्वागत है। एक एक शब्द राष्ट्र के चिंतन के ऊपर ये इंगित है। बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया। देखिए दृश्य अगला। हर दिशा में जलन है, पवन में तपन, हर नई भोर देती निराली चुभन, पंख पंजे झुलसने लगे आग से, पंख पंजे झुलसने लगे आग से, सर छुपाने बताओ कहाँ जाओगे, बुलबुलो घर तुम्हारा चमन लुट गया।
नई स्थिति देखिए, जी। आग तो आग है ना हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आ रही गंध है। आग तो आग है ना हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आ रही गंध है। बागबा भी उन्हीं से रजामंद है, वाह। बागबा भी उन्हीं से रजामंद है। दर्द अपना सुनाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, घर तुम्हारा चमन लुट गया। बहुत सुंदर। बात बिगड़ी नहीं, हाँ बिगड़ जाएगी, तुम सवारो इसे तो संवर जाएगी। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, देखिए जी। बात बिगड़ी नहीं, हाँ बिगड़ जाएगी, तुम सवारो इसे तो सवर जाएगी। हाथ से वक्त हीरा, हीरा और ही रहा। बात बिगड़ी नहीं, हाँ बिगड़ जाएगी, तुम सवारो इसे तो सवर जाएगी। हाथ से वक्त हीरा अगर खो गया, फिर उसे ढूंढ पाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, घर तुम्हारा चमन लुट गया। एक अंतिम पंक्ति है, ये हमारा चमन रंग रंगीला सहन, हम रहे ना रहे पर रहेगा वतन। ये हमारा चमन रंग रंगीला सहन, हम रहे ना रहे फल रहेगा वतन। फड़फड़ा कर उठो जोरे बाजू कहो, फड़फड़ा कर उठो जोरे बाजू कहो, फिर इन्हें आजमाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, घर तुम्हारा चमन लुट गया। जय चाहने बताओ कहाँ जाओगे बुलबुलो, बहुत बढ़िया, बहुत लुट गया। बहुत सुंदर। बुलबुलों अगर तुम्हारा चमन लुट गया, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे। बहुत सुंदर पंक्तियों से हम सबके सामने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कविताओं के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगले कवि के रूप में श्री सुधाकर पाठक जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो कि एक बहुत अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार ही नहीं बल्कि साहित्य सेवा के लिए एक लंबे अरसे से प्रयासरत हैं और युवाओं के प्रहरी बनकर उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। सुधाकर जी, हम आपको कविता पाठ के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी आपका। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं कोई कविता तरनों में तो नहीं, लेकिन एक छंद कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। महानगर की पृष्ठभूमि पर यह कविता लिखी गई, मेरे दिल के बहुत करीब है। ऐसा लगता है कि हम लोग जो महानगर में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और हम कितनी भी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं, कहीं ना कहीं गांव, हमारी वो जो जमीन है वो हमारे साथ हमेशा साथ साथ चलती है। जी। एक मेरी कविता है, कोल्हू का बैल। स्वागत। गोबर से लिपे आंगन के एक कोने में साइकिल के बेकार पड़े टायर को लकड़ी के छोटे डंडे के सहारे दौड़ाते, खाने की पोटली और पानी की पुतलियां कंधे पर टांगे सरपट पहुंच जाता था गांव से बहुत दूर
खेत में हल जोतते अपने पिता के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिट्टी से सने हाथों को मेरे सिर पर फिराकर जब पिताजी स्नेह से निहारते थे मेरी ओर, उनके आशीष और मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक उठता था मेरा तन मन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कभी पहुंच जाता था गांव के बाहर बगीचे के पीछे खुले मैदान में, गोबर के कंडे पातती माँ के पास। पीछे से मेरी भोंभों की तेज आवाज से डर जाती थी माँ। बनावटी गुस्से से घूरती थी जब वो हंसी से लोटपोट होकर लाड़ से लिपट जाता था उनके आंचल से। बिना थके बिना हांपे दौड़कर टायर के सहारे ही चढ़ जाता था गांव के पास के सबसे ऊंचे टीले पर। क्या बात है, क्या कहने। मुग्ध होकर निहारता था गांव के खपरेल से बने घरों को, बहती नदी को और खेतों की हरियाली को। फिर विजयी मुद्रा में जोर से चिल्लाकर खुशी से सुनता था उस प्रतिध्वनि को। पीठ पर लदा स्कूल का भारी बस्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता, घर से स्कूल की लंबी दूरी थका नहीं पाती थी, क्योंकि तब साथ होते थे हरदम वही पुराना टायर और डंडा, जिन्हें छिपा देता था पास की झाड़ियों में, पर सांस अटकी रहती थी उससे। गांव में इक्का दुक्का पुलिस की जीप आती जाती थी, जब ललचाई नजरों से निहारता रहता था ओझल होने तक। सोचता था तब ऐसा ही कोई वाहन ले जाएगा मुझे दूर ऊंचाइयों तक। आज कार का स्टीयरिंग है हाथों में, जो रोज ले जाता है मुझे दफ्तर। हाँफते हुए चढ़ता हूँ बरामदे की सीढ़ियाँ, थका हारा सा लिफ्ट से पहुंचता हूँ 20वीं मंजिल पर, और जब ऑफिस से बाहर निहारता हूँ तो बहुत बेरंग और उदास पाता हूँ इस शहर को। क्या बात, क्या कहने। बहुत अच्छे, क्या चित्रण है। जोर से चिल्लाकर सुनना चाहता हूँ प्रतिध्वनि को, पर आवाज गले में ही घुट जाती है और प्रतिध्वनि अजन्मी ही रह जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बहुत याद आने लगे हैं खपरेल वाले घर, हरे भरे खेत, बहती नदी, वो गांव के पास का ऊंचा टीला, पसीने की बूंदों से चमकता पिता का चेहरा, बनावटी गुस्से से घूरती माँ की आंखें, काकी के हाथ की खट्टी मीठी कढ़ी, चाची की बाजरे की रोटी, भाभी का सरसों का साग, फुलमतिया की मुस्कान। जहाँ रिश्ते दिनों दिन होते थे जवान, पर सब कुछ कहीं खोसा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब न टायर है और ना ही है वो डंडा, क्या कहने, जो ले जाए मुझे उन तक। है तो बस कार का स्टीयरिंग जो घुमाता रहता है मुझे गोल गोल, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, कोल्हू के बैल की तरह। बहुत बढ़िया। पहले मैं एक टायर दौड़ाता था, अब मेरी कार के 4-4 टायर खुद दौड़ते हैं। पर मेरी गति कहाँ है। सच्चाई तो यह है कि प्रगति लील गई है मेरी गति को। पहले गति थी तो प्रगति नहीं थी, अब प्रगति है तो गति नहीं है। वाह, बहुत ही खूबसूरत रचना अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि पे रची है, और हमें ऐसा लगा कि कहीं हम वहीं पहुंच गए हैं गांव की दुनिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधाकर जी, बहुत खूबसूरत रचना। श्रोताओं, ये गोष्ठी वास्तव में अद्भुत हो गई है। इसमें और नए रंग भरने के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे कवि रंजय अत्रिशय जी को, जो कि दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं, लेकिन कविताएं भी लिखते हैं। कविताओं का सुंदर संसार है इनका, और मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ इनके रचना पाठ के लिए। धन्यवाद सुषमा जी। अभी अभी सुधाकर जी ने बिल्कुल गांव में और खपरेल वाले घरों की याद दिला दी। मैं इसके साथ आकाशवाणी के सभी सुनने वालों का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरी एक नज्म है, इसका उन्वान है तुम। जी, स्वागत है। सुनिए। जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है। वाह, क्या बात है। जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है, वरना तो कांटों का एक बिस्तर ही लगता है। बहुत अच्छे। वरना तो कांटों का एक बिस्तर ही लगता है। गहन शोर है चारों ओर, तुम सागर से शांत प्रिय। गहन शोर है चारों ओर, तुम सागर से शांत प्रिय। मैं हूँ एक अंधेरा कोना, मैं हूँ एक अंधेरा कोना, तुम तारों की रात प्रिय। तुम तारों की रात प्रिय, और तुमसे है जीवन सारा, तुम जीवन का उजियारा। तुमसे है जीवन सारा, तुम जीवन का उजियारा। और तुम ना हो तो है सब और, तुम ना हो तो है सब और, काला गहरा अंधियारा, काला गहरा अंधियारा। और तुम इस प्यासी दुनिया में बरसे बादल से लगते हो। बहुत अच्छा। शुक्रिया।
तुम इस प्यासी दुनिया में बरसे बादल से लगते हो, मैं सूखा सा एक शजर, तुम सावन से लगते हो। बहुत सुंदर। मैं सूखा सा एक सजर, तुम सावन से लगते हो, तुम हो इस बंजर भूमि में बहती हुई सी एक नदी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर। बहुत बढ़िया भी मैं। तुम हो इस बंजर भूमि में बहती हुई सी एक नदी, मैं हूँ एक नीरस सा राग, मैं हूँ एक नीरस सा राग, तुम गीत सुहाना लगते हो। बहुत अच्छे, बहुत तुम अच्छे। गीत सुहाना लगते हो, तुम पलाश के फूल सुहाने, क्या बात है, क्या तुम पलाश के फूल सुहाने। फूल सुहाने, मैं एक मतवारा भंवरा हूँ, क्या बात है, बहुत मैं एक मतवारा भंवरा हूँ, और तुम रोशन सी एक शमा, मैं एक कीट पतंगा हूँ। वाह वाह। तुम रोशन सी एक शमा, मैं एक कीट पतंगा हूँ, और तुम बिन मेरी दुनिया में, तुम बिन मेरी दुनिया में रास रंग सब सूने हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम बिन मेरी दुनिया में रास रंग सब सूने हैं, तुम हो तो ये दुनिया है, तुम हो तो ये दुनिया है। तुम हो तो ये दुनिया है, वरना गहन अंधेरे हैं, वाह वाह। वरना गहन अंधेरे हैं, जब तुम होते हो घर में, घर तभी घर लगता है, वरना तो कांटों का एक बिस्तर ही लगता है। बहुत सुंदर। सुषमा जी, एक छोटी सी नज्म हो रही है, अगर बिल्कुल बिल्कुल आपको। बिल्कुल। स्वागत स्वागत। स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। जी। कि जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया, और बीते कल की खातिर मैं अपना आज गवाऊं क्यों। बहुत बढ़िया। बीते कल की खातिर मैं अपना आज गवाऊं क्यों, पछताऊं क्यों, घबराऊं क्यों, जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया। कि कल मेरे कुछ सपने थे, कल मेरे कुछ सपने थे, कुछ अपने थे, कल मेरे कुछ सपने थे, कुछ अपने थे, वो टूट गए या छूट गए। कल मेरे कुछ सपने थे, कुछ अपने थे, वो टूट गए या छूट गए, मैं उनका शोक मनाऊं क्यों। बहुत अच्छे। मैं उनका शोक मनाऊं क्यों, पछताऊं क्यों, घबराऊं क्यों, जो गुजर गया वो गुजर गया। बहुत सुंदर। कि चंचल धारा जब बहती है तो नई राह बनाती है, चंचल धारा जब बहती है तो नई राह बनाती है, चट्टानों से टकराती है और नदी विशाल बन जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चट्टानों से टकराती है और नदी विशाल बन जाती है, क्या पथरीली राहों को देख नन्ही धारा रुक जाती है। क्या पथरीली राहों को देख नन्ही धारा रुक जाती है, या देख विशाल सागर को नदी डर जाती है। या देख विशाल सागर को नदी डर जाती है, जब छोटी सी एक धारा भी चट्टानों से लड़ जाती है। जब छोटी सी एक धारा भी चट्टानों से लड़ जाती है, और लड़ लड़ के बाधाओं से वो अपनी राह बनाती है, तो मैं इन छोटी बाधाओं से घबराऊं क्यों, डर जाऊं क्यों। क्या बात, बिल्कुल। तो मैं इन छोटी बाधाओं से घबराऊं क्यों, डर जाऊं क्यों, मैं हर बाधा को स्वयं पार कर नई राह बनाऊंगा। वाह वाह। क्या बात। मैं हर बाधा को स्वयं पार कर नई राह बनाऊंगा, लड़ जाऊंगा, अड़ जाऊंगा, मस्तक ऊंचा कर जाऊंगा। वाह वाह वाह। सकारात्मक सोच। लड़ जाऊंगा, अड़ जाऊंगा, मस्तक ऊंचा कर जाऊंगा। देखिए जरा एक छोटा ख्याल है कि नन्ही चिड़िया भी जब उड़ती है, नन्ही चिड़िया भी जब उड़ती है जान लगाती है। नन्ही चिड़िया भी जब उड़ती है तो जान लगाती है, तो पंख खोल के छोटे से वो अंबर पे छा जाती है। बहुत बढ़िया। पंख खोल के छोटे से वो अंबर पे छा जाती है, पंख खोल के छोटे से वो अंबर पे छा जाती है। फिर मुझको क्या डर हार का, फिर मुझको क्या डर हार का, प्रतिकार का, बेकार का। वाह वाह। फिर मुझको क्या डर हार का, बेकार का, प्रतिकार का, बेकार का, मैं पूरी जान लगाऊंगा। मैं पूरी जान लगाऊंगा, निज सीमा से आगे बढ़ जाऊंगा। निज सीमा से आगे बढ़ जाऊंगा, मैं बनकर एक पवन झोंका शिखरों पे तन जाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। मैं बनकर एक पवन झोंका शिखरों पे तन जाऊंगा, मैं अंबर पे छा जाऊंगा। मैं अंबर पे छा जाऊंगा,
न घबराऊंगा, मैं नई राह बनाऊंगा, बहुत सुंदर। मैं नई राह बनाऊंगा, जो बीत गया वो बीत गया। वाह, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना आपकी, और जीवन में हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हुई ये सुंदर रचना, प्रेम का संदेश देती हुई सुंदर रचना आपने पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद अत्रेय जी। धन्यवाद। अब जो अब तक गोष्ठी का संचालन कर रही थी, ऐसी सुविख्यात कवित्री गीतकार सुषमा सिंह जी, आप विद्या वाचस्पति हैं, साथ ही आप भारत सरकार के मौसम विभाग में आप मौसम विज्ञानी हैं, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं। विशेषतः बाल साहित्य पर आपका काफी काम है, और उसमें भी बाल कविताएं, लघु कथाएं, और विशिष्टता जो है वो आप प्रत्येक माह एक काव्य गोष्ठी करते हैं दिल्ली में, सुनो और सुनाओ के नाम से, और ये लगभग 8 वर्ष से निरंतर ये कार्य कर रही हैं। लेकिन आज हम सुनना चाहते हैं सुषमा सिंह जी को उनकी कुछ विशिष्ट कविताओं के साथ। मुझे 2 पंक्तियां काव्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की स्मरण हो आई है सुषमा जी को उर्वरा भूमि देने के लिए। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, क्या बात। नदी बोली समुंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, क्या बात। मैं तेरी ही रुबाई हूँ। सुषमा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाशवाणी के श्रोताओं को पुनः मेरा सादर अभिनंदन। जैसे कि अभी रंजय जी ने बादलों की बात की थी, आजकल मौसम बहुत सुहावना हो गया है और यह पल पल अपने रंग बदल रहा है। उसी पर मेरा एक गीत है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, इंद्रधनुष ये सतरंगी कभी आए और कभी जाए, झांक झांक के बदली के आंचल से हमें रिझाए, टिप 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 बूंदे हमको तर कर जाए रे, टिप 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 बूंदे हमको तर कर जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए, बारिश के संग करें ठिठोली बूंदों संग मनमानी, बारिश के संग करें ठिठोली बूंदों संग मनमानी, छम 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 बरखा बरसे चमके बिजली रानी, झिलमिल धूप सुनहरी जब शर्माए रे, झिलमिल धूप सुनहरी जब शर्माए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, पिहू 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 पपिहा बोले सावन ले अंगड़ाई, पिहू 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 पपिहा बोले सावन ले अंगड़ाई, और चातक टक टकी लगाए प्यार भरी रुत आई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और चातक टक टकी लगाए प्यार भरी रुत आई, बूंदों ने जब घुंघरू पहने गीत सुनाए रे, बहुत अच्छे, बूंदों ने जब घुंघरू पहने गीत सुनाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, सन 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 चले हवाएं मनमानी मस्तानी, सन 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 चले हवाएं मनमानी मस्तानी, रिमझिम बूंदों संग मैं नाचूं सखिया कहे कहानी, बदरी पर झूला डाले जब पींग बढ़ाए रे, बदरी पर झूला डाले जब पींग बढ़ाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुषमा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार आपका। और एक गीत हमें और सुनाइए ना। जी जरूर।
गीत से पहले मैं 4 पंक्तियां अपने श्रोताओं को देना चाहूंगी। स्वागत। काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, शबरी पुकारे जब जब प्रभु राम आ जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दुर्योधनों की फौज कहीं जीत ना जाए, दुर्योधनों की फौज कहीं जीत ना जाए, आवाज दे जो द्रौपदी घनश्याम आ जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आवाज दे जो द्रौपदी घनश्याम आ जाए। और श्रोताओं, जन्माष्टमी का पावन पर्व समीप आ रहा है, तो अपनी कविताओं के क्रम को मोड़ती हूँ और एक छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। इधर ब्रज में राधा और गोपियां अपने कान्हा को याद करके बहुत दुखी होती हैं, तो ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जी उन्हें अध्यात्म का पाठ पढ़ाने, उनको समझाने ब्रज में आते हैं। वहां राधा रानी के प्रेम के सामने उनका रटा रटाया ज्ञान कैसे गौण हो जाता है, एक दृश्य बुनती हूँ, सुनिएगा। उद्धव ज्ञानी जो बाँचने लागे, तो निर्गुण को गौण बता गई राधे। क्या बात है। उद्धव ज्ञानी जो बाँचने लागे, तो निर्गुण को गौण बता गई राधे। जो ना साधो सधे सध के साधे, तो प्रेम को सार बता गई राधे। उद्धव हसीत कान्हा कहाँ है, कान्हा ही कान्हा बता गई राधे। एक एक गोपिन के अश्रुन में कान्हा की छवि दिखा गई राधे। उद्धव ज्ञानी जो बाँचने लागे, तो निर्गुण को गौण बता गई राधे। जो ना साधो सधे सध के साधे, तो प्रेम को सार बता गई राधे। उद्धव हसीत कान्हा कहाँ है, कान्हा ही कान्हा बता गई राधे। एक एक गोपिन के अश्रुन में कान्हा की छवि दिखा गई राधे। एक एक गोपिन के अश्रुन में कान्हा की छवि दिखा गई राधे। पैंजनिया के उर्झे घुंघरू, उर्झी लट दिखला गई राधे। रास के गाने को याद करे हैं, अधरों का मौन बता गई राधे। रास के गाने को याद करे हैं, अधरों का मौन बता गई राधे। ललिता विशाखा खड़ी सब रोवे, श्याम को छलिया बता गई राधे। नाम जो उद्धव पूछने लागे, तो कान्हा की दासी बता गई राधे। नाम जो उद्धव पूछने लागे, तो कान्हा की दासी बता गई राधे। ज्ञानी को प्रेम को ज्ञान दियो, अध्यात्म का दर्प हटा गई राधे। गोपिन के अखियन के अश्रु, उद्धव के नैन बहा गई राधे। गोपिन के अखियन के अश्रु, उद्धव के नैन बहा गई राधे। भंग जो ज्ञान की उतरी उद्धव, प्रीत का भान करा गई राधे। राधा ही राधा उद्धव पुकारे हैं, राधा में कान्हा दिखा गई राधे। राधा ही राधा उद्धव पुकारे हैं, राधा में कान्हा दिखा गई राधे। राधा में कान्हा दिखा गई राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी कविगण यहाँ आए, बहुत बहुत आभार आपका। आकाशवाणी के श्रोताओं को पुनः मेरा नमस्कार। अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे श्री सुधाकर पाठक, श्री प्रवीण आर्य, श्री रंजन अदृश्य और श्रीमती सुषमा सिंह। गोष्ठी का संचालन कर रही थी श्रीमती सुषमा सिंह। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता मधुलिका श्रीवास्तव।